boy. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई थी वो टूट चुकी है क्या जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी? क्योंकि बीती रात ईरान पर जो हमले हुए हैं वो सीज फायर के बाद अब तक के सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं। कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के कुछ बड़े नेताओं को निशाना भी बनाने के लिए ये हमले किए गए। मैं आज के इस वीडियो में इन्हीं हमलों की पड़ताल करूंगा, आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और इन हमलों के पीछे का पूरा सच भी आपको दिखाऊंगा कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में इस बारे में जानकारी भी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के द्वारा तय किए गए रूट से अलग अगर कोई वेसल, कंटेनर या शिप या कार्गो निकलता है तो उस पर हमले का खतरा बना रहेगा और ईरान उस पर हमला करेगा, और उसने वही किया और जवाब में अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला ईरान पर हुआ है। एक एक खबर मैं आपको बताऊंगा और आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे से जुड़ी कुछ ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, और साथ में लेबनान में भी बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है, उससे जुड़ी भी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो है अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने जो बदला लिया है वो शायद अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा घाव है। जी, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सीज फायर के बाद ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिकी ठिकानों पर किया गया और उसके एक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म ईरान के जरिए कर रहे हैं। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करता हूं। प्रेस टीवी की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया ईरान IRGC डाउन्ड US MQ-9 ड्रोन ओवर द स्किस ऑफ द हॉर्मोज अर्ली दिस मॉर्निंग। आज सुबह ईरान के हॉर्मोज में अमेरिका का MQ-9 रीपर जो ड्रोन है उसको मार गिराया है, उसको ढेर कर दिया है। द एयरक्राफ्ट वॉज स्ट्रक एंड डिस्ट्रॉयड बाय अ न्यू डोमेस्टिकली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम आफ्टर एरियल एग्रेशन बाय द अमेरिकन फोर्सेस ओवर बुशहर प्रोविंस। बुशहर में एक के बाद एक कई अमेरिका ने हमले किए और उस हमले के बाद ईरान का जो स्वदेशी निर्मित जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये जब ईरान जवाब दे रहा था अलग अलग ठिकानों पर, अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर जब ईरान हमला कर रहा था, ये उस दौरान का वीडियो है। ये कुवैत और बहरीन की तरफ जब मिसाइलें दागी गई हैं उस दौरान का वीडियो। ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया और बताया कि ईरान हैज जस्ट लॉन्च मैसिव वेव ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक अगेंस्ट US मिलिट्री बेसेस इन बहरीन एंड कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी अटैक किया गया। भी उससे जुड़ी हुई तस्वीरें और खबर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये वो एयरबेस है जहां पर अटैक किया गया। ये सैटेलाइट इसमें इमेजेस हैं। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि लाउड एक्सप्लोजन हैव बीन रिपोर्टेड एट अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है। बताया गया है कि ईरानी मिसाइल के जरिए इस बेस पर हमला किया गया और जिसपे एक तरीके से डायरेक्ट हिट हुआ है। दूसरी तरफ बहरीन में भी लगातार बॉम्बिंग जारी है, यह खबर इसमें बताया गया है। उधर ऑस्टिन डिफेंडर ने जो फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी दी वो आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया अकॉर्डिंग टू द ईरानियन स्टेट बैक्ड न्यूज आउटलेट फार्स, the IRGC said in the response to the US retaliatory strike tonight they target 85 target in Bahrain and Kuwait। कहा गया कि बहरीन, कुवैत में ईरान ने अमेरिका के अलग अलग 85 ठिकानों पर हमला किया है। 85 टारगेट्स पर हमला किया है, जिसमें अमेरिका की 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है मनामा में, बहरीन में, वहां पर भी उसको एक तरीके से टारगेट किया है। ये जानकारी दी, मतलब 85 ठिकानों को एक तरीके से नेस्तनाबूद करने की बात आई है सामने। अब ये जरा वीडियो देखें। ये अमेरिका ने जो हमले किए हैं ईरान के भीतर, ये उससे जुड़ा वीडियो बताया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी। और उसके बाद मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल इस हमले के मायने क्या है। जरा इस क्रेडल के ट्वीट को देखिए। क्रेडल का ट्वीट बता रहा है कि आज सुबह अमेरिका द्वारा ईरान के तटीय इलाके जिसमें बंदर अब्बास
सीरिक पर हवाई हमले किए गए। इसके बाद ईरान ने व्यापक और कई दिशाओं में जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी हमलों के कुछ घंटों के भीतर ही ईरान ने सरकारी प्रसारक, जो ईरान का जो सरकारी टेलीविजन चैनल है IRIB ने पुष्टि की कि देश के विभिन्न ठिकानों पर मिसाइलें और अन्य प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं। वहीं IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार बहरीन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आज सुबह उनके क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई हैं। इस दौरान स्थानीय स्तर पर आपातकालीन सायरन बजाए गए। वहीं लगभग उसी समय कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने भी घोषणा की है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय और हवाई क्षेत्र में आने वाले एक तरीके से लक्ष्यों को भेदने की कोशिश कर रहा। मतलब बहरीन और कुवैत पर अटैक किया गया। अब अमेरिका ने जो हमला किया बंदर अब्बास पर, उसका एक वीडियो जरा देखिए आप। ये वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त हमला किया है। माना जा रहा है कि बीते इस सीज फायर के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला है अमेरिका के द्वारा जो ईरान पर किया गया है। क्रडल ने ये वीडियो शेयर किया, एक के बाद एक कई धमाके आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये अमेरिकन मिसाइल है। बताया जा रहा है कि जो शाहिद हकानी पोर्ट है बंदर अब्बास, वहां पर यह अटैक किया गया है। इसी अटैक का एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर, जरा इसको भी देखिए थोड़ा सा। मिंट प्रेस ने यह वीडियो शेयर किया है और इसको लेकर के एक जानकारी भी दी। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट जरा देखिए। इसमें बताया गया कि इनिशियल रिपोर्ट्स दैट द यूएस अटेम्प्ट टू असैसिनेट अ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंट प्रेस बता रहा है कि एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल को भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। दिस इज मैसिव स्ट्राइक और ऑनगोइंग अक्रॉस साउथ ईरान। मतलब दक्षिणी ईरान में एक के बाद एक लगातार हमले हुए हैं। ब्लो इज द सम ऑफ द फुटेज ऑन स्ट्राइक ऑन पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास, ये जानकारी दी गई। कुछ और वीडियोस दिखाता हूं, देखिए एक के बाद एक कई तरीके से वीडियो निकल के सामने। ये वीडियो देखिए, ये भी बंदर अब्बास का ही वीडियो है, थोड़ा क्लोज वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमला नहीं हुआ है। ये दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ड्रॉप साइट ने ये दोनों तस्वीरें शेयर की हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अटैक किया। एक तो ब्रिज उस अटैक की जद में आता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों ड्रॉप साइट ने क्या कहा है, यूएस ने क्या कहा है, अमेरिका का क्या दावा है, ये जरा ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। बताया गया अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमलों का दायरा पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया है। एक्सियोस से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि यह हमला 10 दिन पहले किए गए हमलों से 4 से 5 गुना बड़ा है। यह अभियान कई घंटों तक जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइल ठिकाने और ड्रोन लॉन्च साइट और बंदरगाह जो फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद सीरिक पियर और बंदर अब्बास के शहीद हक्कानी पोर्ट पर आग लगने की भी खबरें निकल के सामने आई। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने हाल ही में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया उसका कई बार उल्लंघन किया, जिसमें लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों को भी शामिल बताया। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ईरान अपने हितों की और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाएगा। मतलब सीधा है कि ईरान भी पीछे हटने वाला नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इस हमले में सबसे बड़ी बात यह है, खबर ये निकल के सामने आई, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय तुर्की में मौजूद है उससे इसकी परमिशन ली गई, पीट हेगेसेथ से बातचीत हुई और उसके बाद इन हमलों को एक तरीके से आदेशित किया गया करने के लिए। जरा इस खबर को देखिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी और मंगलवार को तुर्की के अंकारा में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम आदेश जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक अभियान को मंजूरी देने से पहले ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंकारा में उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी दी। मतलब यह है कि अगर बातचीत इतने बड़े लेवल की हुई है, इतनी बड़ी बातचीत हुई है, तो इसका मतलब सीधा है कि ये हमले हाल फिलहाल में रुकने वाले नहीं हैं। तो ये एक अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है। उधर इन हमलों के बाद ईरान ने जो अमेरिका को जो अमेरिका ने ईरान को ऑयल बेचने की छूट दी थी, ऑयल सैंक्शंस हटाया था, उस पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। क्रेडिबल न्यूज की यह खबर और भी तमाम सारे वीडियोस और तस्वीरों में यह खबर निकल के सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और
ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है, ये भी खबर निकल के सामने आई है। उधर इन हमलों के बाद आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि ईरान लगातार इसको कंडेम कर रहा है। बाकायदा ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये चिट्ठी शेयर की है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इसमें इन हमलों को सीधे तौर पर MOU का सीधा सीधा उल्लंघन बताया गया। इसमें बताया गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है और कहा है कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन की धारा 10 का खुला उल्लंघन है और इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार की होगी। ईरान ने कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा ईरानी तेल की बिक्री पर प्रतिबंधों को दी गई अस्थायी छूट को रद्द करना समझौते की धारा 10 का स्पष्ट उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने पहले ही कई बार सीधे और लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों के माध्यम से समझौते के विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का दावा है कि उसने समझौते के बाद पूरी सद्भावना के साथ अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन किया, जबकि अमेरिका ने विभिन्न बहानों का सहारा लेकर के वादों को तोड़ा है। मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही, जिससे ये लग रहा है कि ये डील टूटेगी और एक बार फिर से पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर आकर के खड़ी हो जाएगी। कुछ तस्वीरें और देखिए, ये मारियो नफाल ने ये वीडियो शेयर किया, देखिए जरा, ये बंदर अब्बास की तस्वीरें हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये धमाका ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल को भी निशाना बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन खबरों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। मारियो नफाल लिख रहे हैं कि बंदर अब्बास से सामने आए वीडियो में युद्ध विराम के बाद ईरान का अब तक से सबसे बड़े भीषण अमेरिकी हमलों के संकेत दिखाई देने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की अपुश रिपोर्ट के अनुसार IRGC नेवी के जवानों को प्रारंभिक निर्देश दिए हैं कि अगली सूचना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी समुद्री यातायात को रोकने की तैयारी रखें। मतलब ये अपुष्ट है, लेकिन इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में बंदर अब्बास, सीरिक और केशम सहित कई तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां 13 से अधिक विस्फोट होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि ये हमले 3 वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के कथित मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए हैं। मैंने आपको इससे पिछले ही वीडियो में बताया था कि इन हमलों का जवाब दिया जरूर जाएगा और अमेरिका देगा जरूर, क्योंकि वो इसकी फिराक में बैठा है। ईरान का पूरा सीनियर जो एक तरीके से तबका है वो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल में शामिल हो रहा है और इसका वो फायदा जरूर उठाएगा और आखिरकार वही हुआ। सीज फायर के बाद का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।